देखिए, ये आरोपी जो था, ये वैसे ही स्वभाव से भी जो भी हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे, बहुत ही वॉलेटाइल और एग्रेसिव था। तो ये सीन रिक्रिएशन जब रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पूरा टीम वहाँ मौजूद था, तब ये घटना हुआ और उस घटना का, उस एक्शन का रिएक्शन, परिणाम यही होना था। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए, जो सारे ऐसे एंटी सोशल्स अपने मन में ये सब टेंडेंसीज हार्बर करते हैं, ये उनके लिए बहुत सख्त और कड़ा एक मैसेज है। और कल मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने बहुत साफ तौर पे बारुईपुर में सबके साथ जब बैठक करके कि इनके पीछे कौन है, कैसा है, क्या कर रहे हैं, ये सारा सार्वजनिक तौर पे उन्होंने सबको बताया। हमको ये भी याद रखना चाहिए जो कल मुख्यमंत्री जी ने बताया, और ये सच भी उद्घाटित हो रहा है धीरे धीरे, कि करीब 200 लोग ऐसे थे जो मोटिवेटेड मैनर में बहुत प्लान तरीके से वहाँ उस्कावा देने का कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू प्रोवोक पीपल ऑफ दैट एरिया। एक सांप्रदायिक सिचुएशन क्रिएट करने में ये लोग सक्रिय थे, और ये एक राजनीतिक दल के साथ भी जुड़े हैं। इनके पीछे कौन है, कौन सोशल मीडिया में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहे थे, और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को बाधा देने का कोशिश कर रहे थे, ये भी धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ रहा है। याद रखना चाहिए कि जो लोग इस परिस्थिति को लेकर राजनीति कल भी कर रहे थे, उनके लिए भी एक उनको भी समझना चाहिए कि ऐसे परिस्थिति में अपने जो राजनीति है उसको बाहर रखिए। इन्वेस्टिगेशन इतना सख्त तरीके से हो रहा है, होगा भी, और द एंटायर ट्रुथ विल बी आउट, नोबडी विल बी स्पेयर्ड। दोज हु हैव कमिटेड दिस हीनस एक्ट, there is no question of sparing them. Chief Minister himself has said that this is going to be, they are going to get they will be meted out the highest punishment. But also those who are trying to play politics on this issue must also know that inka jo track record in the past, the track record has been extremely poor on as far as women's safety is concerned. Their track record has been extremely poor in the past. 34 years of left rule, 15 years of Trinamool Congress rule, the entire governance machinery was practically dismantled. Local goons in the name of the ruling party would run their localities, would extort and create a kind of and had completely created an atmosphere of terror where the law enforcers were completely जिनको कहते हैं कि उनका जो लॉ एनफोर्स करने का जो ताकत वॉज कम्प्लीटली डिसबैंडेड। इसको हम फिर से पटरी में ला रहे हैं, पूरा सिस्टम को पटरी में ला रहे हैं। पुलिस को कंप्लीट पावर दिया गया है, एसआईटी को कंप्लीट पावर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करना। और मैं यहाँ भी ये भी कहना चाहता हूँ कि दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड जो है वो अनाउंस भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ही किया। हर पुलिस स्टेशन में विमेन हेल्प डेस्क रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ही पश्चिम बंगाल में किया। 15 साल महिला मुख्यमंत्री थी, उस समय महिलाओं के ऊपर जो तरीके की अत्याचार होता था और प्रशासन और पुलिस का जो रिस्पॉन्स था, बिकॉज दे वर कंप्लीटली पॉलिटिकली डोमिनेटेड, इसको अगर हम याद दिलाते हैं अभी, तो जो लोग अभी राजनीति करना चाहते हैं उनको ज़्यादा कुछ कहने का रहेगा नहीं। महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि बारुईपुर रेप मर्डर जो एक्यूज प्रभास मंडल की जिस तरीके से इनकाउंटर में मार दिया गया, हत्या कर दी गई है, आखिर चल क्या रहा है वेस्ट बंगाल पुलिस। और बंगालीज, आप लोग नए बंगाल को वेलकम करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2 हो गया है और यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, बल्कि ये जो है दिस इज जंगल लॉ। सी ममता, ये जो महुआ मोइत्रा है, शी इज़ ऑब्वियसली मानसिक तौर पे थोड़ा असंतुलित है, सदमा में तो है ही, क्योंकि हार गया, इतना बुरी तरीके से हारा है तृणमूल कांग्रेस ने।
याद दिला दें उनको कि उनके समय में ऐसे कई घटना हुआ, पार्क स्ट्रीट से शुरू करके संदेश खाली, जहां महुआ मैत्र ने उस समय कुछ बयान भी नहीं दिया। उस समय एकदम से चुप्पी इन लोगों ने साधे थे और संदेश खाली घटना से पार्क स्ट्रीट तक अगर आप घटनाक्रम देखते हैं, हाश खाली भी बीच में हुआ और ऐसे घटना बोल सकते हैं जहां उनके ही तृणमूल कांग्रेस के तब के तृणमूल कांग्रेस के रूलिंग पार्टी के लोग शामिल थे। रूलिंग पार्टी के इलेक्टेड लीडर्स ने उसको जस्टिफाई करने का कोशिश किया और विक्टिम के ऊपर ही दोषारोप किया था। उस समय मुख्यमंत्री, उस समय के जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने खुद किया और ये सारे लोग, तो ये मानसिकता ही था उनका। तो जंगल राज, इमरजेंसी और एक फैसिस्ट पुलिस स्टेट, ये तृणमूल कांग्रेस का ट्रेडमार्क था उस समय। महुआ मैत्र वॉज अ पार्टी टू इट। जब लोगों को, ट्राइबल महिलाओं को रास्ते पे दंडवत करके, कान पकड़ के जब उनको सार्वजनिक तौर पे घुमाया जा रहा था, तब महुआ मैत्र चुप थी। उनके पार्टी के लोगों ने ही ऐसा किया। तो ऐसे कई 15 साल में तृणमूल कांग्रेस एट्रोशियस रिकॉर्ड ऑन वीमेन सेफ्टी इज एविडेंट बिफोर एवरीवन। इसलिए महुआ मैत्र खुद ही जंगल राज में रह के ही जंगली बन गई है, इसलिए मानसिकता भी वैसा ही है। मैं तो कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इधर उधर का बयानबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपके पार्टी के जो अभी बचे कुचे गुंडे हैं, लेफ्ट के जो वहाँ के स्थानीय नेता है, ये सबके कारतूत क्या रहा, ये धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में निकल आएगा। और जो भी अनाप शनाप बयानबाजी करेगा, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, बिकॉज दे विल बी identified as provocators. They are provoking a law and order situation. कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि ये जो प्रभाष मंडल जिसका एनकाउंटर हुआ, ये बीजेपी का कार्यकर्ता था। इस तरीके की बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, क्या करें? देखिए, कीर्ति आजाद का अब मैं कह रहा था किस समय उन्होंने कहा, या तो वॉज ही इन हिज सेंसेस जब कीर्ति आज़ाद ने ये बात किया है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कीर्ति आज़ाद एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके तृणमूल कांग्रेस में ही उनको कोई पूछता नहीं है, वो खुद ही कहीं दिखते नहीं हैं। पर मैं पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि कीर्ति आज़ाद का ये बयान लेके, कॉग्निसेंस लेके, और वहाँ मैं कहूँगा कि उनके खिलाफ एक पुलिस में कंप्लेंट दर्ज किया जाए, बिकॉज ही इज़ completely basing himself on falsehood, and he is lying he is completely publicly uttering falsehoods at a time, at such a sensitive time. और मैं चैलेंज करके कहता हूँ कीर्ति आज़ाद को कि आप प्रूव कीजिए कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे। लेट हिम प्रूव इट, आई एम चैलेंजिंग हिम। एक तो है, कीर्ति आज़ाद को मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बारुईपुर से, आसनसोल से या दुर्गापुर से बारुईपुर कितना दूर है, ये थोड़ा बताए। कौन सा रोड लेकर आना है आसनसोल से बारुईपुर, ये भी थोड़ा बताए। और बारुईपुर का ज्योग्राफी क्या है, कोलकाता से बारुईपुर कितना दूर है, और कौन सा रास्ता लेकर बारुईपुर जाना है, ये पहले कीर्ति आज़ाद बताए। एक बाहरी सांसद है जिसको बंगाल के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो बंगाल के लोगों को बेसिकली नफरत करता है, सिर्फ अपने सुविधा के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक टिकट मिलके बंगाल से जीत के एमपी बने हैं, पर बंगाल का ना मानचित्र जानता है, ना इतिहास जानता है, ना संस्कृति जानता है। तो वो कीर्ति आज़ाद से हम क्या और अपेक्षा कर सकते हैं? ही इज जस्ट ट्राइंग टू कीप हिमसेल्फ रेलेवेंट। ही हैज़ एब्सोल्युटली लॉस्ट ऑल रेलेवेंस। 2029 में अपना सीट भी हारेगा, एकदम से सुनिश्चित हारेगा। बंगाल के लोग उसको रिजेक्ट करेगा, कोई लेन देन नहीं है। बट अगेन आई एम सेइंग, बट वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे इनसाइड इंफॉर्मेशन उसके पास से, डिटेल्स, प्लान्स, प्रिपरेशन, तो ये अगर कुछ बयान ना दे आगे इस तरीके की इंटरनल सीक्रेट्स को, इसीलिए ये लग रहा है ये
इनकाउंटर देखिए कीर्ति आजाद का भी बहुत सारे इंटरनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आज से 1 महीने पहले कीर्ति आजाद बीजेपी ज्वाइन करना चाहता था, डेस्परेट था, और मैं बता रहा हूं, सार्वजनिक तौर पे बता रहा हूं, बिकॉज कीर्ति आजाद हैज टू बी पुट इन हिज प्लेस। अपने बारे में इतना हाई नोशंस, उसको केंद्रीय मंत्री बनाना चाहिए, उसको फिर लड़वाना चाहिए दुर्गापुर से, उसको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी देना चाहिए, तभी वो बीजेपी ज्वाइन करेगा। अब वो जिनको ये सब बात बताया, हमारे पास भी इंटरनल इंफॉर्मेशन रहता है। कौन है कीर्ति आजाद, क्या वजूद है, क्या औकात है उनका पब्लिक लाइफ में, व्हाट इज हिज स्टैंडिंग इन पब्लिक लाइफ, वोट कैसा जीता दुर्गापुर में, वी नो। इसलिए वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि बॉम्बे में जाकर कीर्ति आजाद क्या करता है, किन से मिलता है, बंगाल में क्या करता है, किन से मिलता है, व्हाट इज हिज इंटरनल कनेक्शंस, ये सब हमारे पास भी बहुत खबर रहता है ना। सो अगेन आई एम टेलिंग हिम कि कीर्ति आजाद, आप बंगाल में आकर राजनीति मत कीजिए, आपको बंगाल का जमीनी हकीकत मालूम नहीं है, बंगाल के साथ आप जुड़े नहीं रह सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ बंगाली। प्लीज रिमेन अवे, डोंट गेट इन टू ट्राइंग टू जो कहते हैं ना, घोला जले माछ धरा, डोंट ट्राई एंड फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। आप ज़्यादा अपने ये सब अनाप शनाप बयानबाजी करोगे, सो वी विल हैव टू एंश्योर दैट द लॉ टेक्स इट्स कोर्स एज फार एज यू आर कंसर्न। बीजेपी डजंट वांट टू टच यू विथ अ बार्ज पोल. You are not necessary, useful, needed in the BJP anymore. You betrayed Arun Jaitley. You betrayed the BJP. तो आप ये सब बोल के you are trying to be relevant. तो मत रहिए भाई, आप अपना राजनीति करिए, और राजनीति अब 2.5 साल बचा है आपका बंगाल में 2029 तक। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।